ऑल राइट। गुड मॉर्निंग सबको। हाँ, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं अभी बताता हूँ कि ट्रम्प विल विन द इलेक्शन। इट इज़ वेरी क्लियर मैसेज. We have received on June 20th 2024 we received an information that Trump will likely win the election. ये ऐसा चीज़ है कि बहुत से लोग इसके ऊपर पैसा लगाते हैं. देर आर मिलियंस ऑफ डॉलर्स in order to get this kind of news, news in the sense investigation report. We have to pay around about $10,000. वो भी सब्सक्रिप्शन रहता है every year. So we get a global news, global political analysis, and वो एक्चुअली एक रिटायर्ड या कुछ ऐसे सीक्रेट सर्विसेज जैसे काम करते हैं, इकनॉमी ये वगैरह ये करते हैं. सो ट्रम्प विल विन. मैं इसको अगर मैं बिफोर इवेंट को मैं अगर बताऊंगा तो पीपल विल थिंक दैट ही इज़ जस्ट टेलिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग. नहीं नहीं, वी रिसीव्ड इन जून ओनली. आई थिंक जून 20th को हमको मैसेज कंफर्मेशन क्लियर मिल गई. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ? अभी क्या होगा? सो लेट अस कम टू द क्रूड ऑयल. जो हमारा क्रूड ऑयल है इट इज़ इन द साइडवेज. ओके, आई विल रिमूव दिस इंडिकेटर्स. जो हमारा क्रूड है वो आई विल गो टू वीकली. ये साइडवेज में है and it will remain sideways, wave A, B, and we are probably looking for an either equal high or surpass the wave A. ठीक है, यानी कि we are looking in this direction my friends. We are looking in this direction. ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं. Yes, crude will go up. I think I'll remove this. ठीक है, crude will go up. Yes, it is very likely. अगर if the crude comes below this, below 5,295, I really doubt, because the Israel war is not going to end any near. So this is going to happen. What about the gold? Gold we have made a high trick, 79,775. मैंने 78,000 का फोरकास्ट किया था. कब किया था पता है आपको? 2020 में. 4 साल पहले मैंने फोरकास्ट किया था. वी आर गोइंग फॉर 78,000 एंड डॉलर 85 रुपीज़ का. तो डॉलर तो चला गया. ये सिल्वर का आपने देखा, वी हैड फोरकास्टेड, हमने 1 लाख रुपए का टच किया. एक्चुअली इट टच्ड 1,81,000. ट्रांजैक्शंस हमारा 98,700 में हुआ है. ओके, उसका मतलब है यहाँ पे देर वॉज नो ट्रांजैक्शंस. इट कुड नॉट सस्टेन. देर वेर सम ट्रांजैक्शंस, बट दोज ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड, वेरी वेरी माइल्ड ट्रांजैक्शंस. तो ये है क्रूड का. क्रूड क्या, ब्रेंट क्या नीचे आ सकती है? इट कैन कम अप टू 67. अगर ये 67 आती है तो हमारा क्रूड का भी थोड़ा बहुत ये नीचे 5,200 एक बार ब्रेक करके जाती है. तो एनीवे वी हैव टू वेट. ये हमारा 6,400 क्लोज होने तक क्रूड में कोई हाथ ना लगाए तो अच्छी बात है. पलाडियम, अगर आप पलाडियम ट्रेड करते हो, इफ़ यू आर ट्रेडिंग पलाडियम, पलाडियम विल राइज. ये पलाडियम विल कम वन मोर टाइम, लाइक 1 2 3 हो गया. एक बार नीचे आएगा पलाडियम. पलाडियम एक बार नीचे आने के बाद देन इट इज़ हेडिंग अप. ये ऊपर की तरफ जाएगा. कहाँ गया भाई? इट विल गो. पलाडियम विल गो टू नियरली $1,600 पर ओंस. पलाडियम विल गो, बट एक बार नीचे आएगा. इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन पलाडियम, वी हैव अ ट्रेड्स इन पलाडियम. एल्यूमिनियम, मैं एल्यूमिनियम का जो है ये हमारा है, ये देसी है. ठीक है, और ये हमारा अच्छा ये यूएस डॉलर में है. सो एल्यूमिनियम विल आल्सो कम डाउन. एक लाइकली एक बार नीचे आएगा. एक बार नीचे
आएगा, ये आएगा, यहाँ तो आएगा या यहाँ तो आएगा, आने के बाद फिर ऊपर की तरफ भागेगा। एक बार नीचे आना चाहिए। कॉटन जो जैदर हो या अपना ये इजिप्टियन 29 mm का कॉटन हो, द कॉटन इज़ गोइंग टू कम बिलो। कॉटन नीचे आएगा, कॉटन विल कम 22,000 के आसपास आके, देन इट विल बाउंस। कॉटन नीचे आएगा। कॉपर, कॉपर भी नीचे आएगा। कॉपर का एक कंडीशन ये है कि इट कैन गो अप, क्योंकि डीआरसी में डिस्टेबलाइजेशन हो गई है। आई थिंक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जो डिस्टेबलाइजेशन है, बिकॉज ऑफ विच द कॉपर कैन गो फॉर वन मोर रैली। ऊपर इक्वल हाई में जा सकता है, थोड़ा जा सकता है 5.2 तक जाके फिर नीचे आएगा। सो कॉपर माइट रैली। चीनी, चीनी का देखो, ब्राज़ील में जो जिस तरीके से बारिश का खैर हुआ है, उसके लिए चीनी भाग गया चीनी। एंड आई एम लुकिंग ऑन द वीकली, सो डोंट थिंक इट इज़ ए डेली। तो बलरामपुर चीनी जो भी है, ये ऊपर भागना चाहिए। ये डॉलर की वजह से अटका पड़ा है, डॉलर की वजह से अटका पड़ा है, नहीं तो एक बार ऊपर एक बार भागना चाहिए था। अगर ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, छोड़ दो इसे थोड़ा, क्योंकि ये हो सकता है ये इट विल ब्रेक एंड इट विल कंसोलिडेट हियर, ब्रेक बिफोर गोइंग अप। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आप लोग ये इसमें क्रूड ऑयल में, पाम ऑयल में ट्रेड करते हो? कंडला पोर्ट का फ्यूचर्स में, कंडला हो या काकीनाडा या प्रताप फोर्ट, ये सभी एक ही प्राइस रहता है, 1280 है। ये 1280 इसलिए गया है, ध्यान रखिए, 1280 इसलिए गया है क्योंकि इंडोनेशिया में क्रूड ऑयल का फैक्ट्री को आग लगी है। क्रूड ऑयल का फैक्ट्री को आग लगा है, जिसके कारण ये 1280 गया। अगर ये 1280 गया है तो अपना ये क्या बोलते हैं, ग्राउंडनट, उसका भी ऊपर चला जाएगा। यानी कि अगले 3-4 महीने में ये इन्फ्लेशन रहेगा, दिस विल रिमेन देयर। ऑयल का जिंक, मेरा टारगेट तो टच हो गया, जिंक 300.25। अच्छा ठीक है, लेकिन ये ट्रेड नहीं हुआ है ज़्यादा यहाँ पे, 298 के बाद ट्रेड नहीं हुआ है। राउंड फिगर में ट्रेड नहीं होता है इतना, वो कमोडिटी में वो एक लफड़ा है, राउंड फिगर में ट्रेड नहीं होता। अभी छोड़ दो ये जिंक के पीछे मत भागो, ठीक है। सो दिस वी न्यू इट्स गोइंग टू कम एंड वी हैव समथिंग। अगर आप लोग बॉन्ड्स में है तो यू कैन सी द 10-year बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, ये गवर्नमेंट बॉन्ड ये नीचे आ रही है। बॉन्ड नीचे आएगी तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। अल्कार्गो रेडी है, तैयार है, जाएगा। मुथूट फिन तैयार है, जाएगा। स्टील का ही ये मैंने डाला था ना कल परसों कुछ, ये ऊपर आ गया आज। बट ये शॉर्ट टर्म है स्टील। आईडीएफसी ये जाना चाहिए, आईडीएफसी जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस ईआरसी के वजह से ये लोग आपके साथ खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग विथ यू। ईआरसी बन गया तो ये पैनिक बाइंग है, दिस इज कॉल्ड एन पैनिक बाइंग। पैनिक बाइंग का मतलब है क्या कि हाँ 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 इतने में आ गया, इतने में आ गया, अभी ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, इसको पैनिक बाइंग बोलते हैं। आप फूमो वगैरह जो बोलते हो वो भी है, लेकिन ये इट इज़ ए पैनिक बाइंग। वो ईआरसी होने के बाद वो एक्विजिशन कंप्लीट नहीं हुआ। मोर देन 2 इंस्टीट्यूशन रहेंगे, इफ़ देर आर मोर देन 2 और मोर देन 2 मतलब ऑलमोस्ट 3 इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे रहते हैं इन्वेस्टर्स का। सो दिस विल हैपन, पैनिक बाइंग भी होता है उसमें, और ऐसा खेला हो बे। हाँ, इसका मैंने आपको दिया था 11 नवंबर का डेट दिया था, और एक दिया था 24 का। आपने अगर मेरा टाइम थ्योरी पकड़ा है तो सो इट विल कम टू 11 नवंबर के आसपास ये रिवर्सल होगा। यू गो थ्रू माई यूट्यूब वीडियो, टाइम थ्योरी का मैंने बताया था आपको। इमेडी और जी ये भागेगी, आपको मर्जी है, पैसा है तो लगा दीजिए, ठीक है। टाटा एलेक्सी भागना चाहिए, ये थोड़ा वही डॉलर की वजह से अटका पड़ा है, ठीक है। और क्या है, बीडीएल, भारत डायनामिक्स, ये भागना चाहिए दोस्तों। मैं आई एम वेरी फ्रैंक ऑन दिस, ये भागना चाहिए, बहुत हो गया इसका,
बहुत नाटक हो गया इसका। अब ये ऊपर जाना चाहिए। और क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम आप ट्रेड नहीं करते ना, आप लोग ट्रेड नहीं करते, क्योंकि यूरेनियम के लिए वो यूरोपियन मार्केट का एक्सेस चाहिए, यूएस मार्केट का एक्सेस नहीं चलेगा। जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, यूरेनियम, पलाडियम, रोडियम, कोबाल्टम, ऑल दोस थिंग जो है वो यूरोपियन मार्केट में चलती है, यूएस मार्केट में नहीं चलती है। और यूरोपियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बोलूँगा। और फंड चाहिए मिनिमम 2.5 करोड़ के ऊपर चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं आज के लिए यही ख़त्म करता हूँ, देखेंगे कल सुबह क्या होता है। बाय।